हेलो फ्रेंड्स। यूएस प्रेसिडेंट ने कुछ ऐसे पब्लिकली बयान दिए हैं जिससे उसकी इनकी खुद की करेंसी अब मुसीबत में फंसती दिख रही है। कुछ टैरिफ लगा दिए ब्रिक्स कंट्रीज पे। इंडिया पे अभी 25% लगा दिया और थ्रेटन कर रहे हैं कि अगर इंडिया ने रशिया के साथ और इनफैक्ट ईरान के साथ भी ट्रेड अगर बंद नहीं किया तो फर्दर और भी प्यूनिटिव एक्शन यूएसए लेगा इंडिया के अगेंस्ट। आसान नहीं होने जा रहा है उनके लिए भी। इंडिया इसका करारा जवाब देगा, यहां से बैकआउट तो नहीं करेगा। इधर एक और डेवलपमेंट ये हुआ कि रशिया के जो एम्बेसडर है इंडिया में, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दिए जिससे काफी परेशानी हो गया यूएस के प्रेसिडेंट को। क्या बात है ये, आइए पूरा समझते हैं। देखिए यहां पर हिंदुस्तान टाइम्स का ये न्यूज, इंडिया रशिया स्ट्राइक डॉलर आफ्टर ट्रंप टैरिफ थ्रेट्स। तो ट्रंप ने जैसे ही टैरिफ का थ्रेट दिया और साथ में यह भी कह दिया कि भारत और रशिया एक साथ डूबे तो डूबे, मुझे कोई मतलब नहीं, इन दोनों की इकोनॉमी डेड है। अब इसका जवाब सब तरफ से आया। कैसे, आइए देखते हैं इसको और आगे। इंडिया रिफ्यूजेस टू पे डेड इकोनॉमी, विल ट्रंप बैक ऑफ। तो क्या इंडिया को जो डेड इकोनॉमी ब्रांडिंग कर दिया और जिसका जवाब अभी तुरंत दिया है हमारे कॉमर्स मिनिस्टर ने भी, तो क्या इंडिया यहां से अगला स्टेप क्या लेगा और या ट्रंप जो है अपनी बात से बैकआउट करेंगे। आइए और आगे समझते हैं इसको कुछ स्लाइड से। डेड इकोनॉमी, इन रीसेंट पोस्ट ऑन ट्रूथ सोशल, Trump has called India and Russia dead economies. He posted, I don't care what India does with Russia. They can take their dead economies down together. दोनों एक साथ डूब जाएं तो डूब जाएं। For all I care, हम केयर करते हैं, we have done very little business with India. Their tariff are too high. इनका कहना है कि भारत जो टैरिफ लगाता है बहुत ज्यादा है, इसलिए हम भी टैरिफ बहुत बढ़ा देंगे, अदरवाइज ये बराबर का होना चाहिए। अभी तक पूरे दुनिया ने बहुत फायदा उठा लिया, अब उठाने नहीं देंगे। हालांकि खास वो स्टेप्स ले रहे हैं ये ब्रिक्स कंट्रीज पे, ठीक है, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। इनका कहना है कि यहाँ जो टैरिफ लगता है, सो नो कॉम्प्रोमाइज ऑन नेशनल इंटरेस्ट। अब पीयूष गोयल का जवाब आता है पार्लियामेंट में, कॉमर्स मिनिस्टर है हमारे, वो इसका जवाब देते हैं, एनी ट्रेड डील वुड नॉट बी अग्रीड इफ इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट इज नॉट कॉम्प्रोमाइज। ये जो चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप कि भारत के साथ ट्रेड डील हो जाए उनके टर्म्स पे, ये तो पॉसिबल नहीं है। और ये जो कह रहे हैं कि रशिया के साथ हमारा ट्रेड बंद कर दिया जाए, जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इससे रशिया को बहुत ही मॉनेटरी फायदा हो रहा है और ये फायदा जा रहा है अगेंस्ट यूक्रेन में। यूक्रेन में जो लोग मारे जा रहे हैं इसलिए कि रशिया को फिनेंशियली बैकअप मिल जा रहा है। इंडिया जो ट्रेड कर रहा है या चाइना जो ट्रेड कर रहा है, वो ऑयल इंपोर्ट कर रहा है इंडिया और चाइना इससे, राइट। तो ये मना कर रहे हैं कि भाई उनके साथ मत कीजिए। अब इस तरह की बात तो नहीं चलेगी। आइए आगे देखते हैं इस पे। व्हाट इरिटेटेड ट्रंप, ट्रंप को आखिर इस तरह का बयान क्यों देना पड़ा। डिस्पाइट वेस्टर्न सैंक्शन, तो यूएस ने और वेस्टर्न कंट्रीज ने सैंक्शन लगाया रशिया पे, राइट, उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ा। रशिया ने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया अपने मिनरल ऑयल, इंडिया को और चाइना के, इन दोनों को बहुत जरूरत है और काफी सस्ते में मिल रहा है। अब ये दोनों कंट्री भी सीधा सीधा कह रहे हैं कि हमको अपने देश का फायदा देखना है, देश के लोगों का फायदा देखना है। हमारा जो फॉरेन करेंसी है जो अदरवाइज दूसरे कंट्री से परचेज करने में काफी खर्च होता, वो नहीं हो रहा है और ये बचत हम और भी कई जगह यूटिलाइज कर सकते हैं। वो हमारे कंट्री के फेवर में, इसलिए हम उसको करेंगे। आप हमारे इन सब बातों पर बीच में ना पड़े। तो एनीवेज आगे देखिए यहां पर क्या होता है। ट्रम्प सीज दिस एज अ डायरेक्ट थ्रेट टू यूएस डॉलर विच इज सेंट्रल टू अमेरिकन इकोनॉमी। नाउ रशिया इज एग्रेसिव। अब जैसे ही उन्होंने कहा कि भारत और रशिया का इकोनॉमी डेड है और वो दोनों साथ में डूब जाए तो डूब जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो रशिया का भी एग्रेशन दिखा सामने। रशियन एम्बेसडर इन इंडिया, यही इसी चीज को मैं पॉइंट आउट कर रहा था। रशियन एम्बेसडर क्या कहते हैं उस पर ध्यान दें। इंडिया एंड रशिया विल वर्क ऑन मोर फाइनेंशियल इंटीग्रेशन। क्या है फाइनेंशियल इंटीग्रेशन, क्या है ये मूव? ये मूव है, इसका मतलब है कि इंडिया एंड रशिया विल आर गोइंग टू पुश डी डॉलराइजेशन
अवॉइडिंग द यूएस डॉलर इन ग्लोबल ट्रेड यूजिंग रूबल, युआन एंड लोकल करेंसीज। यानी कि ये दोनों अब कोशिश ये करेंगे कि जितना भी ट्रेड होता है वो हमारे लोकल करेंसीज में हो। हम जो रशिया से खरीदेंगे वो रुपए के टर्म में खरीदेंगे, रशिया हमसे जो खरीदेगा वो अपने टर्म्स पे, अपने रुपीस और रूबल के करेंसीज के एक्सचेंज से हम लोग ट्रांजैक्ट करेंगे। ये बात उनको बुरी लगी और जिस पर ये सारा चीज आया। अब देखिए यहां पर क्या है, जैसे ही कहा कि उन्होंने कि भारत का इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, तो जवाब मिला। आखिर आपने होमवर्क क्यों नहीं किया? ये देखिए यहाँ पर डाटा सीधा आ रहा है। तो कॉमर्स मिनिस्टर ऑन डेड इकोनॉमी क्या कमेंट किया इन्होंने? इन जस्ट ओवर अ डिकेड इंडिया हैज रैपिडली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम बीइंग वन ऑफ द 5 फ्रेजाइल कंट्रीज टू फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड में वो 16% ऑफ ग्लोबल ग्रोथ। ये डेड इकोनॉमी है। अब आप कुछ भी बोल तो सकते हैं, लेकिन आप जरा से डाटा को देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। इंडिया टू बी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी सून, और ये कोई और नहीं कह रहा, ये आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के डाटा पर बेस्ड है कि इंडिया विल बी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी सून। डेड इकोनॉमी है। आइए चलिए और आगे देखते हैं। We have risen from 11th largest economy to one of the top 5 economies, driven by our reforms, hard work of our farmers, MSMEs, and entrepreneurs. Right? So Goyal highlighted that India is progressing towards becoming the self-sufficient economy. India, now a manufacturing hub of the world. बड़े बड़े मेजर कंपनीज इंडिया में आ रहे हैं, यहां पर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ड्रिवन बाय मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। ये सब कुछ बता रहा है कि इंडिया कितना फास्ट ग्रो कर रहा है। 6.5% के आसपास जीडीपी ग्रोथ है, ये कोई छोटा ग्रोथ नहीं है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, यहां पर मिल रहा है आपको, द मैसेज इज क्लियर, इंडिया हैज ड्रॉन इट्स रेड लाइन, इट विल नॉट बी प्रेस्ड इनटू एन अनफेवरेबल ट्रेड डील या डेडलाइंस। आप हमारे ऐसा आप ट्रेड की बात करें जिसमें आपकी कंट्री को फायदा हो और इंडिया का ना हो, बिल्कुल नहीं चलेगा ये। और ये जो डेडलाइन खेल रहे हैं कि इतने डेडलाइन दे रहा हूं तब तक करूंगा, इनफैक्ट आप उसे ही फॉलो नहीं कर रहे हैं। आपने 1 अगस्त बोला, 2 दिन पहले ही आप घबराकर टैरिफ इंपोज के 2 दिन बात कर सकते थे। इंडिया का बातचीत चल रहा है ये आपस में ट्रेड डील का मार्च से, और सितंबर इज द डेडलाइन, जो उनका कहना है सितंबर तक हम लोग इस पर कर लेंगे। लेकिन एक बहुत ही बुनियादी बात वो नहीं समझ रहे हैं, वो ये कि उनका कहना है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है वो इंडिया में डालेंगे, साथ में कई और चीजें। अब इंडियन गवर्नमेंट बहुत सेंसिटिव है फार्मर्स को लेकर के या डेयरी इंडस्ट्री को लेकर के, और इन दोनों एरिया में यूएस आना चाहता है। और जो वहां के सामान यहाँ आएगा, एक तो वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, तो कम इन्वेस्टमेंट पे वो ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, साथ में गवर्नमेंट उनको सब्सिडी देती है। अब इस तरह से उनके प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो काफी कम हो जाता है, कॉस्ट कम हो जाता है, प्राइस भी कम हो गया। इंडियन फार्मर्स ऐसे में सफर करेंगे और ये गवर्नमेंट होने नहीं देगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट देखिए, द क्वेश्चन इज वेदर द यूएस विल बैक ऑफ और रीथिंक इट्स अप्रोच, recognizing that India will not negotiate on unequal terms or under deadlines. भारत आपके अनइक्वल टर्म्स पर बात नहीं कर पाएगा आगे और कोई डेडलाइंस के हिसाब से काम नहीं करेगा। तो क्या अब दिखना है कि क्या यूएस बैकआउट करेगा या रीथिंक करेगा इस बात को लेकर के। नाउ क्या स्टेप्स लिया जा रहा है, इंडिया रशिया करेंसी कोऑपरेशन में क्या स्टेप्स लिया जा रहा है? देखिए यहाँ, इंडिया एंड रशिया हैव फॉर्मली एक्टिवेटेड रूपी रूबल पेमेंट मैकेनिज्म, यानी जो भी ट्रेड होगा रूपी में या रूबल में होगा, राइट, फॉर की ट्रेड सेक्टर्स लाइक क्रूड ऑयल, फर्टिलाइजर, डिफेंस कंपोनेंट्स, क्योंकि यही सारी चीजें हैं जो इंडिया परचेज करता है रशिया से, और रशिया रेडी है इसको रूबल रूपी एक्सचेंज पे, डॉलर की जरूरत ही नहीं है इस बीच में, राइट। बोथ नेशंस आर बिल्डिंग ऑल्टरनेटिव बैंकिंग चैनल्स by passing the SWIFT dollar dominated payment system, यानी कि अब स्विफ्ट जो जहां पर सारे ट्रांजैक्शन एक जगह सेटलमेंट होता है वर्ल्ड की करेंसी का, उसकी जरूरत ही नहीं है, हम आपस में कर लेंगे। रशियाज VTB बैंक एंड इंडियाज यूको बैंक आर एनेबलिंग सच रूपी बेस्ड ट्रेडर्स। फ्रेंड्स, ये यूको बैंक है,
यूसीओ बैंक, नॉट यूको, ओके। यू यूसीओ बैंक, यूको बैंक इंडियन बैंक है, उसका है ये। सो डिस्कशंस हैव टेकन प्लेस ओवर लिंकिंग इंडिया यूपीआई सिस्टम विद रशियाज पेमेंट नेटवर्क। काफी तेजी से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। और कुछ समय पहले तो ब्रिक्स में एक करेंसी दिखाया गया था, अभी मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। और उस समय तो बस यूं ही दिखाया गया था कि कुछ ऐसा हो सकता है, और कुछ इस पर बात आगे नहीं हुई, लेकिन कौन जाने। ये पूरा जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है ना, जियो पॉलिटिक्स है, ये कभी भी एक मेजर ट्विस्ट टर्न ले सकता है। कौन सोच सकता था कि कल तक इंडिया और यूएस का ट्रेड ऐसा लग रहा था कि काफी स्विफ्टली आगे बढ़ेगा, और एकदम से पूरा टर्न अराउंड हो गया है। सो फेसिंग यूएस एंड यूरोपियन, ये रशिया बेनिफिट्स क्या है? सो फेसिंग यूएस एंड यूरोपियन यूनियन सैंक्शंस पोस्ट यूक्रेन वॉर के बाद जो सैंक्शंस लगा दिया था यूरोपियन यूनियन ने या यूएस ने, उसको कंट्रोल कर लेगा अगर ये अपना कुछ ऐसा ट्रेड सिस्टम ले आए, कुछ ऐसे लोकल करेंसी में आपस में काम करें। इंडिया का इंटरेस्ट क्या है? इंडिया को सेवरल बिलियन डॉलर फॉरेन एक्सचेंज बच रहा है, क्योंकि ये सारा पेमेंट जो हो रहा है रुपीज के टर्म में हो रहा है, डॉलर्स के टर्म में नहीं। फ्रेंड्स, व्हाई यूएस इज अलार्म्ड? अब यूएस पे इतना अलार्मिंग क्यों हो रहा है? देखिए यहाँ पर यूएस पियर्स एंड ट्रम्प्स रिस्पॉन्स। द यूएस डॉलर अंडरपिन्स ग्लोबल फाइनेंस। पूरी दुनिया का जो ग्लोबल ट्रेड होता है वो डॉलर में होता है, और ये ऑलमोस्ट 88% होता है ऑफ ऑल फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, एंड ओवर 60% ऑफ द ग्लोबल रिजर्व्स। जो डिफरेंट बैंक्स हमारे जैसे इंडिया में रिजर्व बैंक जो फॉरेन एक्सचेंज रखता है, और पूरी दुनिया पे जो कंट्रीज हैं ट्रेड के लिए वो हार्ड करेंसी जो डॉलर के फॉर्म में मोस्टली रखते हैं, वो रखते हैं 60% ऑफ ग्लोबल रिजर्व, ये डॉलर का ही होता है। इफ मेजर इकोनॉमी शिफ्ट ट्रेड टू लोकल करेंसीज, इट रिड्यूसेस यूएस मॉनेटरी कंट्रोल। यूएस कैसे ऐसा होने देना चाहेगा? ट्रम्प्स काउंटर मूव्स। अब ट्रम्प क्या कर रहे हैं? टैरिफ लगाएंगे। टैरिफ्स एज इकोनॉमिक पनिशमेंट टू कंट्रीज प्रमोटिंग डॉलर ऑल्टरनेटिव्स। अब कौन कर रहे हैं? आपकी कर किसके लिए रहे हैं? तो कौन डॉलर का ऑल्टरनेटिव खोज रहा है? अगर कुछ ऐसा हो भी रहा है तो ब्रिक्स कंट्रीज में हो रहा है, जो पहले 4 से शुरू हुआ फिर 5 हो गए। पहले BRIC थे, फिर साउथ अफ्रीका के ये ब्रिक्स हो गया, और अब तो 11 कंट्रीज हैं, और ये सब मेजर इकोनॉमीज हैं। ये कोई छोटे मोटे कंट्रीज नहीं है अफ्रीकन, ये मेजर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड है। चाइना, रशिया, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ओके, देन ईरान एंड सो मेनी अदर कंट्री, UAE। तो देखिए थ्रेटेंड एडिशनल, अभी थ्रेटन कर रहे हैं, इनके पास एक टैरिफ दिख रहा है, ठीक है, लगाइए टैरिफ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लुला डी सिल्वा ने तो जवाब दे दिया ना, ठीक है, आप उस पर 25% 50% लगा रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ा। वैसे ही इंडिया पर भी जो किए हैं, इसका इंडिया ने कुछ ऐसा नहीं कहा। इंडिया जवाब दे रहा है उस बात का जो उन्होंने कहा कि इंडिया के डेड इकोनॉमी, इंडिया के 25% पर तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। आपने लगाया, हम बहुत से और अल्टरनेटिव मार्केट ढूंढ लेंगे। आप सोचिए, जो आप फार्मास्यूटिकल चीजें जो मंगाते हैं इंडिया से बहुत ही सस्ते रेट पे, वो कहां से करेंगे? और वो भी ऑलमोस्ट 50% आपका इंपोर्ट होता है इंडिया से, राइट? सो थ्रेटेड एडिशनल 10 to 15% टैरिफ ऑन ब्रिक्स प्लस कंट्रीज या इन्वॉल्व इन करेंसी रीअलाइनमेंट्स, राइट? ब्रिक्स कॉन्टेक्स्ट क्या है? डी डॉलराइजेशन, ब्रिक्स 2025 एजेंडा। ये देखिए कुछ ऐसा ही करेंसी कुछ समय पहले दिखाया गया था, तो चांसेस आर, ऐसा लग रहा है कि कुछ इसी तरीके का चीज आ जाएगा। देखते हैं, ज्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए। सो डिस्कशंस ऑन क्रिएटिंग कॉमन सेटलमेंट करेंसी। तो कॉमन सेटलमेंट यानी सारे कंट्रीज आपस के सेटलमेंट के लिए एक करेंसी स्टार्ट करेंगे, ऐसा लग रहा है। इनफॉर्मली डब्ड एज ब्रिक्स करेंसी, शायद इसको हम लोग ब्रिक्स करेंसी के नाम से जानेंगे। Expanded membership now includes Iran, Saudi Arabia, UAE, Egypt, etc. So 11 countries are now. Talks on integrating digital payment platforms. अब ये सब बातें कर रहे हैं कि हम लोग ब्रिक्स पे करके शुरू करेंगे। जैसे आपने देखा होगा गूगल पे या इंडिया में और पेमेंट के जो UPI सिस्टम्स हैं, वैसा ही ब्रिक्स पेमेंट ये स्टार्ट करेंगे। क्रॉस बॉर्डर CBDC सिस्टम ये शुरू करना चाहते हैं। डिजिटल युआन इंटर ऑपरेबिलिटी शुरू करते हैं, तो युआन का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, चाइना काफी खुश होगा। अब देखते हैं, रिमेंबर, याद रखिएगा, इट सीम्स दैट ट्रम्प हैज ओवरप्लेड हिज हैंड। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ओवरप्ले कर लिया है, और शायद अब परेशानी उनको हो सकती है। दैट इज पॉलिटिकली नॉट पॉसिबल फॉर न्यू दिल्ली यील्ड टू यूएस व्यू पॉइंट। भारत तो उनके पॉइंट से वाकिफ नहीं रखता। अग्रीइंग टू यूएस डिमांड्स
would not only be unpopular at home, it would be interpreted as a strategic weakness abroad too. ये भारत का वीकनेस नजर आएगा और ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि इस तरह से फार्मर्स और डेयरी सेक्टर के अगेंस्ट जाकर के इंडिया कुछ ऐसे ट्रेड डील करे यूएसए से, वो नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है. इंडिया मेड इट क्लियर दैट यूनिलैटरल प्रेशर टैक्टिक्स वोंट वर्क. आप अकेले कुछ बोल दें और वो टैक्टिक्स नहीं चलेगा. वॉशिंगटन मे बी फोर्स्ड टू रीथिंक इट्स स्ट्रेटजीज. वॉशिंगटन मस्ट शिफ्ट टू अ मोर डिप्लोमेटिक रेस्पेक्ट बेस्ड डायलॉग. अकेले मत बोलिए, आराम से बैठकर बातें कीजिए, शायद कोई रास्ता नहीं निकलेगा. और नहीं निकला अगर, तो जैसा मैंने इस वीडियो में बताया कि डॉलर एट रिस्क, सब समझ रहे हैं और ट्रंप को तो और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स. मैं अगला वीडियो लेकर आऊंगा, इसका और एक्सटेंशन. थैंक यू.